आप सभी का स्वागत है। अल्बानिया ने अपना ट्रैवल फ्री किया हुआ है इंडियन सिटीजन्स के लिए टिल 31 दिसंबर 2021, यानी इस साल के एंड तक अगर आप अल्बानिया जाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले भी अल्बानिया ने अपना वीज़ा फ्री किया हुआ था, मगर उसके पीछे कुछ कंडीशंस थी कि आपके पास जो है पहले से शेंगन यूके वीज़ा वगैरह होना चाहिए, तभी हम आपको आने देंगे। बट इस साल ये जो कंडीशन है इसको भी रिलैक्स किया हुआ है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी शेंगन या यूके वीज़ा नहीं भी है तो भी आप अल्बानिया ट्रैवल कर सकते हैं। अल्बानिया का वीज़ा फ्री है, बट फ़्लाइट्स डायरेक्ट आपको मिलना बड़ा मुश्किल है। ज़्यादातर फ़्लाइट्स आपकी वाया दुबई या कतर मिलेंगी, या फिर आपको वाया शेंगन एरिया मिलेंगी, जैसे वाया ज्यूरिक हो सकती है स्विस एयर की, या केलम हो सकती है वाया एम्स्टर्डम की, या फिर फ्रैंकफर्ट से हो सकती है लुफ्थांसा की, कोई भी हो सकती है, एयर फ्रांस भी हो सकती है वाया पेरिस की। अच्छी बात यह है कि इनमें से काफ़ी सारे ऑप्शंस में ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए होता। तो अगर आपके पास शेंगन का ट्रांजिट वीज़ा नहीं भी है तो भी आप अल्बानिया जा सकते हो, भी वीज़ा फ्री। देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ट्रैवलिंग की एक ऐसी यूरोपियन कंट्री में जो नॉन शेंगन एरिया में आती है। तो अल्बानिया ना ही यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और ना ही ये शेंगन एरिया का हिस्सा है। ग्रीस का नॉर्थ में लोकेटेड ये एक छोटा सा देश है और इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, बट एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टूरिज़्म वहाँ से अब जाना शुरू हो जाएगा अगर ये पॉलिसी इन्होंने कंटिन्यू की है। तो ऐसा लगता है कि अल्बानिया इस पॉलिसी को आगे जाके भी कंटिन्यू करेगा, बिकॉज दे वांट टू नो कि ये किस तरीके से होता है। और इंडियन टूरिज़्म जहाँ जहाँ बढ़ता है वहाँ पे फिर रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होता है, वहाँ पे ट्रैवल में भी उनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो इसीलिए अल्बानिया ने शायद ये स्टेप उठाया है, जो आने वाले टाइम में हमें पता चल जाएगा कि कितना फ्रूटफुल है कि नहीं है। अब चलिए ये चीज़ें हैं, अल्बानिया का अब इमिग्रेशन की बात करते हैं, क्योंकि ऐसी वीज़ा फ्री कंट्रीज़ में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जहाँ पे सबसे बड़ी रुकावटें झेलने को मिलती हैं वो होता है उनका इमिग्रेशन। तो अल्बानिया में जब आप पहुँचें तो आपके पास कंफर्म्ड रिटर्न टिकट होनी चाहिए, कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए, कोविशील्ड की दोनों डोसेज होनी चाहिए, और उसके अलावा आपके पास कुछ ना कुछ कैश होना चाहिए। जहाँ पर आपने ट्रैवल करा है उसकी ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए, और आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछते भी हैं कि आपके आने का पर्पस क्या है, तो इतनी बेसिक इंग्लिश आपकी होनी चाहिए कि आप उसका आंसर कर सकें। हालांकि उनकी खुद की इंग्लिश काफ़ी बेसिक होती है या फिर उससे भी बिलो होती है, वो बहुत ही टूटी फूटी इंग्लिश में ही आपसे बात करेंगे, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इमिग्रेशन को लेके कंसर्न रहते हैं तो इमिग्रेशन को किस तरीके से आप सक्सेसफुली पार कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने एक पूरी गाइडिंग वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती और हिंदी आती है तो उस केस में आप कैसे इमिग्रेशन को क्लियर कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आप इसी वीडियो के बाद जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप यूरोप में सर्बिया जा रहे थे और सर्बिया के साथ आप सोच रहे थे कि मैं एक आधी कंट्री को क्लब करूं, तो उसमें अल्बानिया एक अनदर कंटेंटर ऐड हो जाता है। तो अब आप सर्बिया और अल्बानिया यूरोप के दो देश हैं जो इंडियन नेशनल्स को बिल्कुल वीज़ा फ्री एक्सेस देते हैं, और आप चाहें तो एक ही ट्रिप में इन दोनों को कर सकते हैं। बट अगेन इमिग्रेशन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे रिसेंटली काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो रिज्यूम हुई हैं। आपने सुना होगा कि जर्मनी ने भी अपने वीज़ा ऑपरेशंस को रिज्यूम किया है। कुछ न्यूज़ आई हैं स्पेन की तरफ से, इटली की तरफ से, ग्रीस की तरफ से। तो वो जैसे जैसे कंफर्म होती जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, और आप किसी भी तरीके से अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।